डायनासोर से हम हमेशा से फैसिनेट होते आए हैं और जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ देखने के बाद तो इनके अंदर इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमेशा हम ये सोचते आए हैं कि अचानक 165 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पे डोमिनेट करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर बिल्कुल ही गायब हो गए अर्थ के ऊपर से। 165 मिलियन ईयर्स यानी तकरीबन 16 करोड़ साल को एक छोटा टाइम पीरियड नहीं है। इसके अंदर डायनासोर्स की बहुत सारे पीरियड गुजरे जैसे कि मेसोजोइक एरा, इसके अंदर ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड्स गुजरे हैं। डायनासोर एक बहुत ही वास्ट फैमिली थी जिसके अंदर छोटे से बर्ड लाइक क्रिएचर से लेकर वो बड़े बड़े डायनासोर भी थे जिनको हम एक्चुअली डायनासोर्स कहते हैं। लाखों साल ज़मीन पर रहने से ये तकरीबन हर एक कंडीशन से अडेप्ट कर चुकी थी। ये बड़ी शॉकिंग बात लगती है कि अचानक से ही एक पीरियड ऐसा आता है कि ये तकरीबन सारे डायनासोर्स इस अर्थ से ख़त्म हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी थीरीज़ पेश की जाती हैं और इनको थीरीज़ एक्चुअली इसीलिए कहा जाता है कि इनमें से कोई भी 100% प्रूव हो ही नहीं सकती, सिर्फ हमारा अंदाज़ा है। और उनमें से जो सबसे पहला अंदाज़ा है वो ये है 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स था, वो एक इलाका जो कि मैक्सिको के करीब है वहाँ पर स्ट्रक हुआ था और वहाँ पर एक ख़ास क्रेटर बन गया था जिसे चिक्सलव क्रेटर कहते हैं। ये इलाका जो है, ये एरिया, ये युकेशन पेनिनसुला में पाया जाता है। अब एक्चुअली मैं आपसे पूछता हूँ कि साइंटिस्ट ने ये थ्योरी प्रपोज क्यों की, तो चलिए आंसर भी मैं ही देता हूँ कि जब साइंटिस्ट ने मैक्सिको के इलाके में जब ये क्रेटर बना देखा तो एक्चुअली उन्होंने इसको रिलेट करने की कोशिश की कि हो सकता है कि एक एस्टेरॉयड आया हो और वो उसके ऊपर गिरा हो जिसकी वजह से सारे जो डायनासोर्स हैं वो ख़त्म हो गए हों। लेकिन सिर्फ एक क्रेटर को देख के ये कह देना कि ये डायनासोर्स के ज़माने में क्रेटर गिरा था, ये बना था, एस्टेरॉयड गिरा था और उस सारी लाइफ ख़त्म हो गई थी, ये एक्चुअली सही भी हो सकता है और काफ़ी हद तक गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा सच है तो ये जो क्रेटर है, ये जो एस्टेरॉयड है, ये एक्चुअली बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स की पावर रखता था और जैसे ही ये अर्थ से टकराया तो ऑलमोस्ट तमाम जिन रॉक्स जो हैं वो एवोपोरेट हो गई। अब यहाँ तो तबाही हो ही गई, लेकिन जो एक्चुअली तबाही मची थी वो इसके भी बाद बची थी और एक्चुअली वो जो तबाही थी वो इससे भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद एक्सट्रीम कोल्ड एज आ गई जिसका आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अब क्योंकि इतना ज़्यादा अर्थ गर्म थी कि जब अचानक से ठंडी हुई तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हुई कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए करना नामुमकिन हो गया। एक दूसरी थ्योरी भी पेश की जाती है और वो ये है कि एक पैथोजेनिक डिजीज़ जो है वो इनके इर्द गिर्द फैल गई इनके अमंग, और जिसकी वजह से ये जो डायनासोर्स हैं ये इनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो गई और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऐसे क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके साथ साथ डाई होते गए। लेकिन ये बहुत ही कम एक्सेप्टेड है और इसकी एविडेंस बहुत कम है क्योंकि जो रिसेंट रिसर्च है वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि एक कॉमेट जो कि जिसने चिक्सलव क्रेटर बनाया था, इसी तरह का एक कॉमेट आया जिसने इन डायनासोर को ख़त्म किया। अभी जो कॉमेट है ये हाइपोथेसाइज किया जाता है कि एक्चुअली ये करीबी क्लाउड जिसको ऊट क्लाउड कहते हैं वहाँ से आया था। अब ये जो कॉमेट है ये जुपिटर के जैसे ही करीब से गुजरा तो जुपिटर की ग्रेविटी ने इसको इस तरह खींचा कि ये बिल्कुल डायरेक्ट सन की तरफ डायरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से दरमियान में जब अर्थ आई तो ये उससे टकरा गया। और वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही कॉमेट नहीं था जिसने ये काम किया, पूरी बारिश आई होगी कॉमेट की, क्योंकि अभी रिसेंटली वैसे बहुत सारे कॉमेट डिस्कवर किए गए हैं। अच्छा चलो, एक्सटिंक्शन हो गई, अब डायनासोर तो तकरीबन ख़त्म हो ही गए, लेकिन जो ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स थी वो भी 75% ख़त्म हो गई। ओशन वाले इसलिए बच गए कि इतनी शदीद ठंड या इतनी शदीद गर्मी से जो वाटर है वो इतना ज़्यादा मतलब है कि ससेप्टेबल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है इन चीज़ों से, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक और ज़िंदा रह गए। अब जैसे ही ये डायनासोर्स ख़त्म हुए तो बहुत सारी नई स्पीशीज़ आ गई जिनके अंदर मैमल्स यानी कि जो हमारी फैमिली है वो भी शामिल थी। तो दोस्तों कंक्लूजन हमारा यही था कि जो डायनासोर्स हैं वो एक्चुअली बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।